वेलकम दोस्तों स्टोरी टेलीविजन में। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो किसी तरह का मैजिक करके बुरे शॉल्स को कैद करती थी। इस समय यह लेडी एक सुनसान सी जगह पर जमीन के अंदर खुदाई कर रही थी। उसके अंदर से उस लेडी को एक काफी पुराना बॉक्स मिलता है। हम देख पाते हैं कि उस बॉक्स पर एक स्नैक का सिंबल होता है, जिसके बाद वह लेडी मैजिकल स्पेल्स बोलना शुरू कर देती है। फिर जब वो अपने मैजिक को पूरा कर लेती है तब वो उस बॉक्स को अपने कार में रखकर वहाँ से चली जाती है। सीन कट होकर एक रेस्टोरेंट में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। अब क्योंकि उस लड़के की फ्रेंड उसी रेस्टोरेंट में जॉब किया करती थी, इसीलिए वह वहाँ पर उसे देखने के लिए आया हुआ था और उस लड़की का नाम ईडन था। यहाँ पर दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में नाराजगी चल रही थी, इसीलिए दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने ट्रक के साथ उसी रेस्टोरेंट में आया हुआ था, जिसका नाम था रे। यहाँ पर हम देखते हैं कि रे अपना खाना पार्सल करवा कर वहाँ से चला जाता है। काम से छुट्टी मिल जाने के बाद ईडन अपने घर के लिए जा रही होती है। तभी ईडन को फॉलो करते हुए उसका बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है। वो दोनों एक ब्रिज पर खड़े होकर बातें कर रहे होते ही हैं कि तभी वहाँ पर वही ट्रक वाला आदमी आता है, यानी जिसका नाम रे था, वह आ जाता है। रे उस ब्रिज को क्रॉस करने लगता है। उसी समय हम देखते हैं कि वही लेडी जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, वो भी अपनी कार को दूसरी साइड से लेकर आ रही होती है, जिसके पास वो बॉक्स भी था। तभी वो लेडी सामने वाले ट्रैक को देख रही होती है, जिससे उसी कार का बैलेंस खराब हो जाता है और उसकी कार ब्रिज से नीचे गिरने वाली होती है। रे उस लेडी की मदद करते हुए उसे कार से बाहर निकाल लेता है। इस एक्सीडेंट की वजह से वो लेडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। वो लेडी रे को बार बार यही कह रही होती है कि उस बॉक्स को जल्दी से कार से बाहर निकाल दे। इसीलिए रे जल्दी से उस बॉक्स को कार से बाहर निकालने के लिए कार के अंदर जैसे ही जाता है कि तभी वह बॉक्स अपने आप से ही ओपन हो जाती है और उसमें से एक बड़ा सा स्नेक बाहर आकर रे को काट लेता है। अब क्योंकि वो कार ब्रिज के बिल्कुल कॉर्नर पर थी, इसीलिए वो कार ब्रिज से सीधा पूल के अंदर जाकर गिरती है। उस बॉक्स में और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्नैक्स थे, जो कि वे सारे के सारे उस बॉक्स से आजाद हो चुके थे और सभी के सभी स्नैक्स एक एक करके रे को काटना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से रे कार के साथ उसी पुल में डूबकर मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस के साथ रेस्क्यू टीम भी आ चुकी थी और वह उस पुल से रे की डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं। पता चलता है कि जिस लेडी की कार थी उसकी भी अब मौत हो चुकी थी। कुछ समय गुजर जाने के बाद वहाँ पर एक सीसी नाम की लड़की आती है और सीसी मरने वाली लेडी की ग्रैंड डॉटर थी। सीसी सेफ्टी के तौर पर अपने ग्रैंड मदर के गले से एक लॉकेट निकालकर अपने पास रख लेती है और वह वहाँ की एक पुलिस से उस बॉक्स के बारे में पूछती है, जो कि उसकी ग्रैंड फादर के कार में था। सीसी के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ तो होने वाला है और वह काफी ज्यादा ही डरी हुई थी। अब क्योंकि अपने ग्रैंड मदर की डेथ की वजह से सीसी काफी ज्यादा सदमे में थी, इसीलिए पुलिस उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए लेकर आती है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि रे की डेड बॉडी को चेक करने के लिए एक जगह पर लाया जाता है और रे की बॉडी की एग्जामिन करने के बाद उसका पोस्टमार्टम भी करना जरूरी था। यहाँ ये हम देखते हैं कि रे के डेड बॉडी के पास एक आदमी खड़ा हुआ था और उसी ने ही यह सब कुछ करना था, लेकिन तभी उस आदमी के पास किसी की कॉल आ जाती। कॉल ले लेने के बाद जब वहाँ से आदमी रे के डेड बॉडी वाले रूम में आता है, वो देखता है कि वहाँ से रे की डेड बॉडी अचानक से गायब हो चुकी है। वो रे की डेड बॉडी को वहाँ की कोने कोने तक ढूंढता है, लेकिन उसे उसकी डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर रे की ट्रक को उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है, लेकिन तभी उसी पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है और जैसे ही वह पुलिस ऑफिसर टर्न करता है तब वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रे ही होता है। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर अभी कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही रे एक रड से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी जान तक ले लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रे उसी पुलिस ऑफिसर के ब्लड से उसके माथे पर एक सांप का सिंबल बना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईडन अपने बेस्ट फ्रेंड से दोबारा मिल रही है। वह अपनी फ्रेंड को बताती है कि उस एक्सीडेंट की वजह से और अपनी ग्रैंड मदर को खो देने की वजह से सीसी उस दिन काफी डरी हुई थी, इसीलिए हमें उसके पास जाना चाहिए, उससे मिलकर उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। अब क्योंकि बिजी होने के कारण ईडन के साथ उसका फ्रेंड नहीं जाता है, इसीलिए उसी रात ईडन अपने एक मेल और एक फीमेल फ्रेंड के साथ उस घर में जाती है और वे सभी सीसी से पूछते हैं कि तुम इतना क्यों डरी थी उस दिन और तुम अजीब तरह से बिहेव भी कर रही थी। और तब यहाँ पर सीसी उन्हें सारी की सारी बात बता देती है कि मेरी ग्रैंड मदर किसी भी सोल्स को कंट्रोल करके उन्हें कैद कर सकती थी और उन्होंने 13 बुरे आत्माओं को सांपों के रूप में लाकर उन्हें बॉक्स में कैद करके रखा हुआ था। बाद में मेरी ग्रैंड मदर उस बॉक्स को कहीं पर दफना दिया, लेकिन कुछ समय के बाद जब वहाँ उस जगह पर किसी तरह का खुदाई काम चल रहा था, इसीलिए मेरी ग्रैंड मदर उस बॉक्स को कहीं और किसी जगह पर शिफ्ट करने के लिए ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनका
एक्सीडेंट हो गया और मेरी ग्रैंड मदर इस एक्सीडेंट में मारी गई। बाद में उस बॉक्स के साथ रे भी पानी में चला गया। वो ये भी बताती है कि जब पुलिस ने उस बॉक्स को चेक किया था तब वह खाली था और अगर उस बॉक्स में स्पिरिट्स यानी उसमें का सांप किसी भी पर्सन को काट लिया तो सारे के सारे बुरे स्पिरिट्स उस इंसान के बॉडी में आ जाएंगे, जिससे वह आदमी उस बुरे स्पिरिट के कंट्रोल में आ जाएगा और एक एक करके सभी को मारता चला जाएगा। तब ईडन उसे बताती है कि पिछले 2-3 दिन से कुछ लोगों के डेथ्स हुई हैं। तब सीसी बताती है कि यह किसी और का काम नहीं बल्कि रे ही है जो उस स्पिरिट्स के कंट्रोल में आ चुका है। अब क्योंकि ईडन इन सब बातों पर विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, इसीलिए उसे यह सब मजाक लगने लगता है। इसीलिए वह अपने दोनों फ्रेंड्स से बाहर से मदद लाने के लिए भेज देती है, क्योंकि ईडन को लग रहा था कि सीसी अपने ग्रैंड मदर की डेथ को लेकर काफी शॉक्ड में है। ईडन के फ्रेंड्स जब बाहर की तरफ आते हैं तो वह देख पाते हैं कि किसी ने उनकी कार को उल्टा कर रखा है। वहीं पर उन्हें रे का ट्रक भी नजर आ जाती है कि तभी अचानक से उनके सामने रे भी आ जाता है। अब तो रे पूरी तरह से चेंज हो चुका था। रे को ऐसी हालत में देखकर वह दोनों फ्रेंड्स वहाँ से भागने लगते हैं और रे भी उनके पीछे लग जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पर ईडन भी आ जाती है और वह भी रे को वहाँ पर देख लेती है और वह फौरन समझ जाती है कि रे सभी को अब मार डालना चाहता है। ईडन और उसकी फीमेल फ्रेंड अपनी जान बचाने के लिए भागकर सीसी के घर में आ जाते हैं, लेकिन ईडन का मेल फ्रेंड बाहर ही रह जाता है। तभी वहाँ पर रे आकर एक रड उस लड़के के पैर में घुसाकर उसे जख्मी कर देता है। रे अब सीधा सीसी के घर में भी घुसना चाहता था, लेकिन बुरी स्पिरिट्स को भगाने वाली वहाँ पर एक रेड लाइन पहले से बनाई गई थी जिससे रे क्रॉस नहीं कर सकता था। अब ईडन का फ्रंट पैर में रड लग जाने की वजह से फंस गया हुआ था। वो काफी इंजर्ड हो चुका था और वह वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन रे जो कि अब किसी जानवर से कम नहीं था और अब वह फौरन उसी समय ईडन के फ्रेंड को वहीं पर मार डालता है। बाद में वह उसके ब्लड से सीसी के घर के बाहर वही सांप वाला सिंबल बना देता है। फिर वो ईडन की डेड बॉडी को खींचकर वहाँ से लेकर जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो ईडन का बेस्ट फ्रेंड था वो अपने फ्रेंड को वहाँ से लेकर आ जाता है और वह देखता है कि ईडन की कार को किसी ने उल्टा कर रखा है और वह भी अब सीसी के घर के अंदर चले जाते हैं। वह रे के बारे को यालेट में डिस्कशन कर रहे होते हैं और उसी समय उनका एक फ्रेंड विंडो के पास खड़ा हुआ था। तभी रे उनके उस फ्रेंड को एक चैन की मदद से खींचकर बाहर अपने साथ लेकर जाता है। ईडन का बेस्ट फ्रेंड अपने उस फ्रेंड को बचाने के लिए बाहर आता है, उन फ्रेंड्स को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी ईडन एक गन से रे को शूट कर देती है। सभी लोगों को अब लगने लगता है कि रे मर चुका है, लेकिन तभी वह फिर से खड़ा हो जाता है और ईडन के एक फ्रेंड पर अटैक करके उसे काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। फिर वो सभी फ्रेंड्स वहाँ से भागकर दोबारा से सीसी के घर में चले जाते हैं और ईडन का जो फ्रेंड इंजर्ड था वो अब मर चुका था। अब वे लोग वहाँ उस घर में काफी बुरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि अब यह सभी यहाँ से बाहर तो किसी भी कीमत पर नहीं निकल सकते थे। काफी परेशानी के साथ वे सभी वहाँ से निकलना चाहते थे। फिर ईडन सीसी से पूछती है कि इस जानवर यानी रे को रोका कैसे जाएगा, जिस पर सीसी उससे कहने लगती है कि हमें रे की बॉडी से उस बुरी आत्माओं को निकालने के लिए उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात तो यह था कि मैं अच्छे से ब्लैक मैजिक करना नहीं जानती हूँ। वो कहती है कि मुझे एक दूसरा तरीका भी पता है जिसके लिए एक जिंदा और एक मरे हुए लोगों की जरूरत होती है। तब वो रिचुअल अपने खुद के बॉडी पर करने का डिसीजन ले लेते हैं। तब सीसी के साथ सभी लोग मिलकर उस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं कि तभी हम देख पाते हैं कि रे उस घर में चैन बांधकर अपने ट्रक से खींचने लगता है, जिसमें ईडन के दो फ्रेंड्स घर के साथ बाहर खींचे चले जाते हैं। सीसी भी वहाँ पर काफी बुरी तरह से फंसी हुई थी। ईडन उसे निकालने की काफी कोशिश तो करती है, लेकिन वहाँ पर अचानक से रे आ जाता है। तभी सीसी एक नाइफ से रे के बॉडी पर स्टैब कर देती है, जिससे रे को चोट महसूस होती है, जिसका साफ मतलब यही था कि रिचुअल अपना असर दिखा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी सीसी रे को रोकने में नाकामयाब रह जाती है। इसीलिए रे अपने एक बड़े से चाकू से उसके ऊपर स्टेप करके उसे जान से मार डालता है। तभी वहाँ पर ईडन के दो फ्रेंड्स अपनी जीप लेकर आ जाते हैं। फिर वह जल्दी से तीनों उसी जीप में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रे उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर रे अपने एक चेन की मदद से ईडन की एक फीमेल फ्रेंड को पकड़ लेता है। ईडन अपने उस फ्रेंड को बचाने की काफी कोशिश करती तो है, लेकिन सामने से एक ट्री आ जाता है, जिससे टकराने की वजह से ईडन की वो फीमेल फ्रेंड अपनी जान से हाथ धो देती है। अब यहाँ पर दो ही लोग सरवाइव करने के लिए बचे हुए थे, जिसका नाम ईडन और उसका फ्रेंड था। उसकी फ्रेंड के मर जाने के बाद वह वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे जाने पर उन्हें पता चलता है कि वह तो रास्ता ही बंद है। इसीलिए वह फौरन गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि रे भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुछ देर के बाद जब वह चेक करते हैं तो उन्हें कहीं पर भी रे नजर नहीं आ रहा था। यह देखने के बाद जब वह आगे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके सामने रे आ जाता है और यहाँ पर बड़ी हिम्मत करके
होके ईडन का मेल फ्रेंड रे से मुकाबला करने लगता है। लड़ते समय वो ईडन से वहाँ से जल्दी जल्दी भागने के लिए कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ईडन भागते भागते एक कब्रिस्तान तक आ चुकी थी। जब वह अपने आसपास देखती है तब उसे वहाँ पर रे और उसका बेस्ट फ्रेंड कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। फिर ईडन देखती है कि वहाँ पर 2 सांप के सिंबल हैं जिन्हें रे ने पहले से बनाया हुआ था, और वहीं पर उन सभी लोगों के डेड बॉडीज मिल जाती है जो पिछले कुछ अरसे से मरे जा रहे थे और मिसिंग हुए थे। तभी वहाँ पर ईडन को किसी की आहट महसूस होती है। तब वह जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए उसी डेड बॉडीज में ही छुप जाती है, और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रे ही आया हुआ था कि तभी रे ईडन की बेस्ट फ्रेंड्स की डेड बॉडी को फेंकता है। ईडन देखती है कि उसके बेस्ट फ्रेंड के सर पर किसी चाकू से स्टैब करके मार दिया है, यानी इसका मतलब यह है कि अब वह भी मर चुका है। उसकी डेड बॉडी को देखकर ईडन काफी दुखी हो जाती है, इसीलिए बदला लेने के लिए वो एक नाइफ लेकर रे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन रे बिना देखे उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक देता है कि तभी ईडन की नजर उसके पास में ही पड़ा हुआ एक वाइन की बोतल पर जाती है, और अब रे ईडन को ही मारने वाला था कि तभी ईडन वाइन की उस बोतल में आग लगाकर रे के ऊपर फेंक कर मारती है, जिससे रे पूरी तरह से जलने लगता है। अब क्योंकि रे तो जल चुका था, लेकिन फिर भी वह ईडन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी ईडन सीसी की ग्रैंड मदर की गले वाली लॉकेट को दिखाती है। उस लॉकेट को जैसे ही रे देखता है तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो जो सारी आत्माएं रे के बॉडी में चली गई थी, वो सभी सांपों के सूरत में उसके बॉडी से अब बाहर आने लगते हैं कि तभी वो स्नेक भी ईडन पर अटैक कर देती है। लेकिन ईडन की किस्मत अच्छी थी कि वह उस लॉकेट की वजह से बच जाती है। फिर ईडन उस कब्र को बंद कर देती है। यहाँ पर ईडन से रे के साथ उन सारे के सारे बुरे स्पिरिट्स को कैद कर दिया था। फिर ईडन वहाँ से बाहर निकल जाती है और रे के ट्रक के पास आ जाती है। वो ट्रक को लेकर वहाँ से भागने का प्लान बनाती है, लेकिन ट्रक तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर रे आ जाता है, और रे से बचने के लिए ईडन एक बार फिर जंगल की तरफ भागने लगती है। तब रे भी जंगल में उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन रे को वहाँ पर ईडन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। रे अभी वहीं पर खड़ा होता ही है कि तभी ट्रक लेकर वहाँ पर आ जाती है, और वह उसी तरह से रे को एक पेड़ में ठोक देती है, जिसकी वजह से रे की बॉडी 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। ईडन जब ट्रक से नीचे उतरकर देखती है कि उसकी बॉडी के टुकड़े हो चुके हैं। ईडन अब बिल्कुल सुरक्षित तरीके से बच चुकी थी, इसीलिए अब वो वहाँ से चली जाती है।